क्या सच में हमारे भारत से ये एमआरपी सिस्टम अब खत्म होने पर अगर है तो इसका क्या ऑल्टरनेटिव है? यानी कि एक कंज्यूमर कैसे रिटेलर से या मैन्युफैक्चरर से एक प्रोडक्ट को लेगा? दोस्तों, इसी साल के मई के महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ ऑफिशियल्स और बड़े बड़े रिटेलर जायंट्स और मैन्युफैक्चरर एक मीटिंग किए कि आखिर कैसे ये मिनिमम रिटेल प्राइस कंज्यूमर को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है या रिटेलर को नुकसान पहुंचा रहा है, आखिर इसमें फायदा किसका हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्ले जी का एमआरपी एक छोटे से दूर विलेज में भी 4 या 5 रुपए होगा, लेकिन सेम पार्ले जी दिल्ली में भी 4 या 5 रुपए होगा। तो जो रिमोट विलेज में रिटेलर है उसको तो ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी कॉस्ट के बावजूद भी उसका एमआरपी 4 ही रुपए है। वहीं पे जो दिल्ली में जो इजीली एक्सेसिबल है मार्केट से, उसको भी 4 रुपए है। तो आखिर डिफरेंस क्या है? या फिर अगर हम कहें, ये आप एड देख सकते हो, इस एड में आप ध्यान से देखोगे 399 ये हमारी ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन ये बेची जा रही है 249 में। ऐसा डिस्काउंट आपने अक्सर सुपरमार्केट्स में देखा होगा। इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या वाकई में एक रिटेलर एक अट्रैक्टिव प्राइस दिखा रहा है कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए, बाय करने के लिए, या फिर इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट प्राइस है वो कहीं और कम है? क्यों इस प्रोडक्ट को 339 से 249 में दिया जा रहा है? इसी चीज को समझने के लिए हमने एमआरपी का ब्रेकअप किया है। एक एमआरपी में क्या क्या इंक्लूड होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, लेबर एंड पैकेजिंग, प्रॉफिट मार्जिन मैन्युफैक्चरर का, फिर कॉस्ट ऑफ फ्रेट गुड्स को कैरी करने का डिस्ट्रीब्यूटर का, देन डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन, देन उसके बाद रिटेलर का मार्जिन, ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड होता है इसमें, वेयर हाउस से स्टोर का, फिर जीएसटी, फिर एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांडिंग, एंड देन अदर चार्जेस जैसे कि स्टोरेज एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। अगर यही बात की जाए कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, सो यूनाइटेड स्टेट्स में अगर एक सोडे की बोतल को आप खरीदेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो एक रेगुलर प्राइस पे यानी कि $1.50 मिल जाएगी। लेकिन वही सोडे की बोतल अगर आप एयरपोर्ट के कियोस्क पे या किसी रिमोट एरिया में खरीदेंगे, शायद ये $2 के लिए मिलेगी। वहीं पे अगर किसी इस सोडे की बोतल को किसी वेयर हाउस से लेते हैं तो वो $1 की मिलेगी। इसका मतलब ये है, तो SRP है, सजेस्टेड रिटेल प्राइस, सजेस्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर, बट रिटेलर कैन इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। मतलब कि इसमें फायदा किसको? रिटेलर को हो रहा है कि अगर वो किसी दूर दराज लोकेशन पर है तो वो अपना एमआरपी को एडजस्ट कर सकता है बेस्ड ऑन देयर लोकेशन और कॉस्ट। वन मिक्स। सो भारत में क्या एमआरपी की जगह एसआरपी या आरआरपी आएगा? आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? इंडिया कौन सा सिस्टम अब अडॉप्ट करना चाहिए?